11 मई साल 1951 के दिन जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना हो रही थी और उद्घाटन के मौके पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया था। तब देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि वो इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत तौर पर शामिल होंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस पर भी आपत्ति जता दी थी और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है और आपको ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए जहां पर एक समुदाय विशेष को ये लगे कि आप एक धर्म विशेष के अनुयायी हैं। अगर सामान्य भाषा में बोलूं तो जवाहरलाल नेहरू को यह लगता था कि अगर राजेंद्र प्रसाद उस सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे तो जो मुस्लिम हैं उन्हें यह समझ में आएगा कि ये जो सरकार है ये सिर्फ हिंदुओं की सरकार है और ये मुस्लिमों का भला नहीं कर सकती, तो वो वोट बैंक हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री की भी बात मानने से इंकार कर दिया था। देखिए, ये बहुत कम भारत की राजनीति में ऐसे मौके आपको दिखेंगे जब देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के फैसले के खिलाफ जाता है। ऐसे आपको उदाहरण बिल्ले ही देखने के लिए मिलेंगे और ये एक उदाहरण था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उद्घाटन में गए, पंडित नेहरू ने इसकी जबरदस्त तरीके से खिलाफत की और उनको इसका फायदा भी मिला था। ये मैं उस दौर की कहानी क्यों बता रहा हूं ये भी बताऊंगा। इसके बाद जब चुनाव हुए तो जवाहरलाल नेहरू की जबरदस्त तरीके से जीत हुई और वो ये जानते भी थे कि विरोध क्यों करना है। अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए विरोध करना है, वामपंथियों को खुश करने के लिए करना है। आज करीब 7 दशक बाद भारत से एक ऐसी तस्वीर निकल कर आई है। भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, हमारी सम्माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भारत के इतिहास में एक स्वर्ण दौर लिख दिया है, स्वर्णिम दौर जिसे हम कहते हैं। बीते दिनों अगर आप हर जगह नजर डालेंगे, चाहे वो न्यूज चैनल हो, सोशल मीडिया हो, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें छाई हुई हैं और ये तस्वीरें किसी सरकारी कार्यक्रम की नहीं है। ये तस्वीरें किसी राजशाही कार्यक्रम की नहीं है, किसी संवैधानिक कार्यक्रम की नहीं है। ये तस्वीरें हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की धार्मिक यात्रा की हैं। जिस धार्मिक यात्रा में वो वृंदावन पहुंची थी, मथुरा पहुंची थी। वैसे तो जब से राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा धार्मिक यात्राएं की हैं और मुझे तो याद आता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब हमारे राष्ट्रपति थे तो वो गीता का अध्ययन किया करते थे, वो साधु संतों के पास जाया करते थे। तब से मुझे दूसरा कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं दिखा जिसने सनातन धर्म के प्रति ऐसी अटूट श्रद्धा दिखाई हो। लेकिन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाजी मार ली, वृंदावन गई, वृंदावन में बाके बिहारी के दर्शन, गोवर्धन की परिक्रमा, नंगे पैर चलना और इससे भी बड़ा जब मिलन होता है हमारे वृंदावन के परम सम्मानीय, परम श्रेष्ठ, पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज से। प्रेमानंद जी महाराज आज आधुनिक भारत के एक प्रवर्तक हैं जिन्होंने युवाओं को अध्यात्म में ऐसे जोड़ दिया है कि अब आने वाली कई पीढ़ियां जो सनातन विरोधी हैं वो कोशिश भी करेंगी तो इन युवाओं को धर्म से बाहर नहीं कर पाएंगी। आज की डेट में 40 मिलियन जो इंस्टाग्राम पर यूजर्स होते हैं। देखिए, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बुजुर्ग बहुत कम मिलेंगे। ये युवाओं का यहां पर सैलाब नजर आता है। युवा भी, यंगस्टर्स, टीनेज, 13 साल, 14, 15, 16 साल, 18 साल, 30 साल मैक्सिमम रहता है। उस प्लेटफॉर्म में प्रेमानंद महाराज अगर एक वीडियो डालते हैं, उनकी टीम डालती है, तो करोड़ों लोग देखते हैं। ये आज के दौर पर परिवर्तन है और उन्हीं प्रेमानंद महाराज के सत्संग में जाती है, एकांतिक वार्तालाप में जाती है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और ये तस्वीर सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में देखो सनातन की क्या ताकत है, भारत में देखो हिंदू की क्या ताकत है, हिंदुओं की क्या ताकत है कि देश के राष्ट्रपति जिनके सामने देश के प्रधानमंत्री को झुकना होता है, वो एक साधु के दरबार पर गई हैं, उनके सामने झुकी हुई हैं, वो एक संत के सामने बैठी हुई हैं। ये किसकी ताकत है? ये सनातन की ताकत है। क्या है प्रेमानंद महाराज के पास? पैसा है, दौलत है, वोट बैंक है, क्या है? कुछ भी नहीं है। सरकार का कभी वो प्रचार करते हैं? नहीं। राजनीति से कोसों दूर।
अरे राजनीति तो छोड़ दीजिए महाराज, वो तो संसार से कोसों दूर है। पिछले करीब 20 सालों से 25 सालों से वो वृंदावन में है, वृंदावन के बाहर भी नहीं गए। लेकिन आज ये सनातन की महिमा है कि देश की सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी जाती हैं, और मैं इसे दो दृष्टि से देखूंगा। एक तो सनातन की ताकत, और उसमें हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की श्रद्धा। राष्ट्रपति तो बहुत हुए, लेकिन हर किसी ने ऐसी श्रद्धा सनातन में नहीं दिखाई। और सिर्फ ये वृंदावन की बात नहीं है, कई बार होता है कि हमें लगता है कि हाँ व्यक्तिगत आस्था है किसी संत के प्रति, किसी विशेष स्थान के प्रति, और चली गई। भारत का हर सनातनी तीर्थ स्थल द्रौपदी मुर्मू जा रही हैं, चाहे फिर वो आपका केरल में हो, सबरीमाला हो, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, चाहे तिरुपति हो, तिरुमाला हो, चाहे आपके असम में कामाख्या देवी हो, चाहे मध्य प्रदेश में महाकाल हो, जबलपुर में आई तो मां नर्मदा के तट पर गई, वाराणसी जाती हैं तो बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाती हैं, गुजरात जाती हैं, सोमनाथ जाती हैं। भारत का ऐसा कोई तीर्थ स्थल ना हो जहां पर हमारी राष्ट्रपति ना गई हो और वहां जाकर उन्होंने श्रद्धा ना दिखाई हो। और ये जब तस्वीर निकल कर आती है तो ये तस्वीर बताती है कि भारत सनातनी देश है, भारत हिंदू देश है, और कोई राजनीतिक बंधन आपको आपके धर्म से दूर नहीं कर सकता। इस देश में 70 साल तक इस बात की राजनीति की गई कि अगर आप मुस्लिम हैं और अगर आप देश का कोई संवैधानिक पद धारण करते हैं, कोई राजनीतिक पद धारण करते हैं, तो आपके सर पर टोपी रहेगी, आप सफेद कुर्ता पहनेंगे, आप नमाज भी अदा करेंगे, सब करेंगे। लेकिन अगर आप हिंदू हैं तो आपके धर्म पर पाबंदी लग जाती है। आप राजनीति में आते हैं तो आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप सेक्युलर नहीं है। आप टीका लगाएंगे, आप माला पहनेंगे या आप अपनी धार्मिक बातें करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आपको सेक्युलर होना है। ये सेक्युलरिज्म जो शब्द है, ये हिंदुओं की धार्मिक पाबंदी थी, जिससे मुझे अब लगता है कि वैचारिक तरीके से हम बाहर आ चुके हैं। भारत का युवा बाहर आ चुका है, भारत की राजनीति बाहर आ चुकी है, और इसीलिए मुझे लगा कि आर फॉर राष्ट्र में इस विषय पर चर्चा करना चाहिए। ये कोई सनसनीखेज विषय नहीं है जिस तरह की मैं आपको अंदर की खबर लाकर देता हूं, लेकिन क्या नैरेटिव सेट हुआ इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। आज युवा देख रहा है, आज वृद्ध लोग देख रहा है, आज महिलाएं देख रही हैं, आज आदिवासी समुदाय देख रहा है। बहुत बड़ा यहां पर थप्पड़ लगा है उस विचारधारा को जो विचारधारा कहती है कि सनातन धर्म में जातीय भेदभाव है, जो विचारधारा कहती है कि हिंदुओं में जातियों के नाम पर बंटवारा है। जब देश की आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वृंदावन जाती हैं, साधु संतों के दरबार में जाती है, तो उनका भी उसी तरह सम्मान होता है जैसा सम्मान वहां पहुंचने वाले हर व्यक्ति का होता है। ना तो महिला के तौर पर भेदभाव, न जाति के तौर पर भेदभाव। यह है सनातन धर्म, जो सिर्फ आपकी आस्था देखता है, आपकी श्रद्धा देखता है, ना कि आपकी जाति, ना कि आपका वर्ण।